सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एमीन्स के, जिसमें पहला है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका हमें ध्यान रखना है। CH3NH2, CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल ट्वाइस NH। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर गैस फेज होता तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस आई इफेक्ट कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो इंटरेक्शन विद जो सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्वेशन इफेक्ट, उसके बाद जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है और प्लस आई तो हो गई, तो ये सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ प्लस आई देखेंगे, सिर्फ प्लस आई, तो आपका CH3 होल थ्राइस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर CH2 होल ट्वाइस का और फिर CH3NH2 का, ठीक है। मतलब सबसे कम CH3NH2 का होगा, क्योंकि प्लस आई सबसे कम है। लेकिन CH3 होल थ्राइस में आपका क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण सॉल्वेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये बिल्कुल सही है ना। बट 3 डिग्री अमीन्स आर लीस्ट बेसिक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो जहाँ इसको सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था प्लस आई के कारण, वो सबसे कम बेसिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। 3 अल्काइल ग्रुप N एटम के तीनों तरफ हैं, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसलिए लीस्ट बेसिक हो जाता है मोस्ट बेसिक होने की जगह, ठीक है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, बट 3 डिग्री अमीन्स आर लीस्ट बेसिक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दस लीस्ट सॉल्वेटेड, ठीक है। तो इनका सॉल्वेशन अच्छे से हो नहीं पाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। तो यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये तो रीज़न हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग को ये आंसर भी लिखना था, तो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, तो हमें लिखना है आंसर। तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे कम क्या है, CH3 होल थ्राइस N। आप यहाँ लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन इज CH3 होल थ्राइस N, फिर उससे ज़्यादा होगा CH3NH2, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होगा आपका CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है। CH3 होल ट्वाइस NH है ना। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि रीज़न तो दे दिया, पर आपको सिर्फ रीज़न नहीं पूछा था, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, रीज़न तो हमने दिया, तो यहाँ पर ये अधूरा आंसर हो जाएगा, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिख सकते हैं, या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपका ये NH3 है, तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली 2012 1 मार्क का डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन थे ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये, फिर ये और लास्ट में NH3, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। कम से कम इसके बाद प्लस आई था, बहुत अच्छा प्लस आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 और NCERT क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने अभी किया, इसमें आप ये ऑर्डर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर NCERT, तो NCERT जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे से थ्योरी दिया है, तो अपने वर्ड्स में आप उसको लिखिएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।